मुख्य मुद्दा ये है कि जनता जो सरकारों को चुनती है वो सरकार क्यों चुनी जाती है? जनता के लिए चुनी जाती है कि प्रजातंत्र में जो जनता द्वारा चुनी हुई सरकारें हैं उनको काम करना पड़ता है जनता के लिए, जनता के हितों के लिए। आज उल्टा हो रहा है। आज जनता को लूटा जा रहा है, पीटा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। ये होता है कि सरकारों का काम। सरकार का काम होता है जनहितैषी योजनाओं को लाना, लोगों के कल्याणकारी योजनाओं को लाना, जनता के हित में, देश के हित में काम करना। मगर आज ऐसा लगता है कि जिस दल की सरकार है आज देश के अंदर, उनको ऐसा लगता है कि एक सूत्रीय कार्यक्रम खाली हमारा, केवल हमें हमारे हित के लिए काम करना है। तो जनता लूटा हुआ समझ रही है, पीटा हुआ समझ रही है, प्रताड़ित सा महसूस कर रही है। और मुख्य विपक्षी दल और इस देश की पूर्व रूलिंग पार्टी, उसका काम है विपक्ष के होने के नाते जनता के मुद्दों को सुनना, जनता के मुद्दों को उठाना। मगर दुर्भाग्य है आज इस देश का कि मीडिया उसको नहीं उठा रहा है, मीडिया उसमें सहयोग नहीं कर रहा। अगर आज विपक्षी दल उसको उठाते भी मुद्दों को तो मीडिया उसको नहीं दिखाता है। मीडिया का जिक्र इसलिए किया है मैंने कि प्रजातंत्र का चौथा खंभा है। अगर सूचनाएं जनता तक नहीं पहुंचेंगी तो जनता को क्या मालूम पड़ेगा कि विपक्ष ने हमारे लिए कोई आवाज़ उठाई, कोई मुद्दा उठाया? नहीं मालूम पड़ेगा। इसीलिए सिर्फ इसीलिए राहुल गांधी के मन में ये विचार आया कि जनता के बीच जाना चाहिए और जनता से जुड़े मुद्दों को लेके आवाज़ उठाना चाहिए। और जो मुख्य मुद्दा आज देश का है, इस देश को आज़ाद कराने में, इस देश को बनाने में सभी जाति धर्म, सभी लोगों का सहयोग रहा है। लेकिन आज इस देश में जाति धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाया जा रहा है, देश को विभाजित किया जा रहा है, कमज़ोर किया जा रहा है। और कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी की ये सोच है कि इस देश को मजबूत करना है तो सबको जोड़ना होगा, सबको एक करना होगा, उसके बाद इस देश को हम आगे ले जा सकते हैं। अगर हम अलग अलग रहे, विभाजित रहे, बटे रहे तो ना हम एक होकर आंदोलन कर सकते हैं, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, और ना हम सरकार को झुका सकते हैं, ना हमारी बात मनवा सकते हैं। इसलिए सरकार को अगर उसकी गलत नीतियों के खिलाफ अगर उसको सचेत करना है या सरकार को उसकी कमियों को बताना है और जनहितैषी योजनाओं को वो लागू करे, इसके लिए प्रेरित करना है, तो जनता को एक होकर लड़ना पड़ेगा। जब जनता एक होकर लड़ेगी सरकार के खिलाफ तो सरकार को मजबूर होना पड़ेगा जनता की आवाज़ सुनने के लिए। इसलिए राहुल गांधी ने ये सोचा कि सबको एक करें, सबको जोड़ें, भारत जोड़ो। और ये एजेंडा जो लेकर राहुल गांधी निकले तो जनता राहुल गांधी के साथ है। आज जनता का भरपूर समर्थन राहुल गांधी को मिल रहा है और ऐसा लगता है कि देश परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। और जो सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे अच्छी लग रही है राहुल गांधी की इस यात्रा से, वो ये है कि जो राजनीतिक मूल्यों में जो गिरावट आई थी आने वाले टाइम, पिछले टाइम में मोदी जी के आने के बाद जिस तरह से सामाजिक और राजनीतिक मूल्यों में गिरावट आई है, खरीद फरोख्त करके विधायक सांसदों को सरकारें बनाई जा रही हैं, सरकारें गिराई जा रही हैं, सरकार ही खरीद लेते हैं। इन्होंने राजनीतिक मूल्यों में भारी गिरावट की है। और राहुल गांधी जिस एजेंडे को निकले हैं लेके, और कुछ परिवर्तन हो ना हो, मगर इस देश की राजनीति में एक परिवर्तन जरूर होगा कि मूल्यों पर आधारित राजनीति के ऊपर बहस छिड़ जाएगी इस देश के अंदर। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी राहुल गांधी की, और निश्चित रूप से देश बदलेगा आने वाले टाइम में। युवाओं का भरपूर समर्थन मिल रहा है, महिलाओं का, बच्चों का, सभी वर्ग का समर्थन मिल रहा है राहुल गांधी। तो ये यात्रा की सफलता है। और जैसा भी मैंने कहा था कि स्थानीय शासन है, जैसे पुलिस के कर्मचारी, उसमें भी तो जनता के लोग हैं ना, वो भी तो पीड़ित हैं, वो भी तो ठगे महसूस कर रहे हैं अपने आप को। तो मैंने देखा, महू में देखा, इंदौर में देखा, पुलिस कर्मचारी भी बहुत उत्साहित है, राहुल गांधी से मुझे एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। और उनका भी प्यार, स्नेह राहुल गांधी को मिल रहा है, ये हमने देखा है। ठीक है।